शिवभूति मुनिराज की कथा नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना, नहीं सुनी हो तो सुन लेना। शिवभूति नाम के एक राजा थे, सुरेश जी, हाथी में बैठ के आ रहे थे। ये दिगंबर मुनि, ये मुझे क्या बताएगा, बिना कपड़े का, बिना दिमाग का, इस गर्व से आए और हाथी से नीचे उतरे, इतने अभिमान में थे। ऐसा कर्म का उदय आया, सब कुछ भूल गए। वेद पुराण के ज्ञाता थे, सब कुछ भूल गए। अब कहते मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। वो आचार्य परमेश जी कहते बैठो, आज से तुम मेरे शिष्य हो। मुनि दीक्षा ले ली और 12 वर्ष तक खूब अध्ययन किया, बहुत अध्ययन किया, लेकिन नमोकार भी याद नहीं हुआ। अब वो मशीन कॉइल जल गई ना, अब कैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें भरे। 12 साल तक वो कहते गुरुजी हमारा क्या होगा। गुरुजी बोले बेटा सम्यक दर्शन है, तुम अगर सच्चे शिष्य हो तुम्हारा मोक्ष भी होगा। उन्होंने बोला क्या याद करें गुरुजी। बोले तुस्मास भिन्नम, दाल अलग है छिलका अलग है। तुस यानी छिलका, मांस यानी दाल। तुस्मास भिन्नम, दाल अलग है छिलका अलग है, शरीर अलग है आत्मा अलग। बस बेटा इसी का ध्यान करना। मुद्रा लगा के जा रहे थे, तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम, छिलका अलग है दाल अलग है। और चौके में पढ़कते पढ़कते भूल गए, छिलका अलग है दाल। यार गुरुजी ने क्या कहा था, अरे यार भूल गए। तो एक माँ दाल फटक रही थी सूपे में, वो छिलका अलग है दाल अलग है, मुद्रा छोड़ दी, वहीं पत्थर पे जाके बैठ गए। अब नहीं, तुस्मास भिन्नम, छिलका अलग है दाल अलग है, शरीर अलग है आत्मा अलग है, मैं शुद्ध हूं बुद्ध हूं। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। जिन आचार्य ने सिखाया तुस्मास भिन्नम, वो करे महाराज भगवान नमोस्तु। आयरी पसायण विद्या मंत्रम या सिद्धंती। आचार्य के प्रसाद से विद्या मंत्रों की सिद्धि होती है, सर्वार सिद्धि होती है, सिद्धत्व की सिद्धि होती है। प्रभाव आदित्य सागर जी का ज्यादा है तो उपाध्याय श्री को छोड़ दो, और जो बोले अपने गुरु को छोड़ दो वो मुनि नहीं है, वो मुनि नहीं है। जो गुरु को बदलवाने की बात करे वो मुनि नहीं है। अपनी आइडेंटिटी बनाओ। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हो कि जहां आप खड़े हो लोग बोले अरे ये तो उनका चेला है। बोलो हनी, आज तुम गुरु जी के पास जाते हो, गुरु जी क्या बोलते हैं, बड़े भरे प्रवचन तुमसे कहते ना, आओ आदित्य चेला, कहते कि नहीं कहते? क्यों कहते? तुम्हारी आइडेंटिटी है तो तुमको कैसे रहना पड़ेगा। कहीं तुम्हारे निमित्त से गुरु बदनाम ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हारे निमित्त से कहीं गुरु बदनाम ना हो जाए। 3-4 बच्चे बैठे थे महाराज के पास, एक 2016 की बात है, चातुर्मास की। मैंने कहा महाराज जी ये जो बच्चा बैठा ना आपके साथ, इसको पहले सुधारो फिर शिष्य बनाना। वो बोले हमें मत सिखाओ। क्या बोले वो? मैंने कहा ठीक। मैंने कहा क्षमा करना मेरी गलती, तुमने पूछा नहीं, मैंने क्यों बोला, गलती मेरी। मैंने तो इस दृष्टि से बोला कि भाई बच के रहे। 3 महीने चातुर्मास चला, 4 महीने का। 2 महीने बाद वो लड़का किसी फ्रॉड केस में पकड़ा गया, जेल गया, पेपर में फोटो और पूरे समाज में की चर्चा। कौन? वो वाले महाराज जी के पास बैठता था ना, उनका चेला था वो। महाराज जी ने कुछ नहीं किया, ना उसको चोरी की सलाह दी ना डाके की सलाह दी। बदनाम कौन हो गया? शिष्य भी दमदार होगा तो गुरु की प्रभावना, शिष्य अपवाद करवा देगा तो गुरु की अप्रभावना, गुरु की अप्रभावना। ये आपकी आइडेंटिटी है। हमसे लोग बोलते जब भी मैं प्रवचन करता हूं, बोले आप आचार्य श्री मत बोला करो, अपने गुरु जी का नाम लिया करो। बोले लोगों को क्या पता आपके गुरु कौन है। मैंने कहा सुनो भैया, शेर के बेटे को बोलना नहीं पड़ता कि किसका बेटा है, वो बोलना नहीं पड़ेगा कि किसका बेटा है। वो शेर दहाड़ेगा, समझ में आएगा किसका है। और तुमको पूछना हो तुम पूछो, हम क्यों बताएं। आइडेंटिटी, आपकी श्रद्धा, आपके वस्त्र आपको डिफाइन करते हैं। बात समझ में आ रही ना?
कैसे गुरु हैं, कैसे आपके गुरु हैं और आप कैसे शिष्य हो, ये आपकी आइडेंटिटी है। शुभम सुन रहे बेटा? बेटा तुम किसके साथ हो इसका ध्यान रखना बस। तुमको जो करना करो। हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, तुम्हारा नहीं है। बैराग हमें हुआ, तुम्हें नहीं हुआ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए।